जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के लेटेस्ट प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे, जिससे आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके, आपके परिवार का कल्याण हो सके। तो संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग देने के लिए सत्संग को ध्यान से सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गाज़ियाबाद से बात कर रही हूँ और एक बार फिर मैं आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरु जी। हमेशा आप इतना साथ देते हैं, इतनी कृपा करते हैं और हर रोज़ हर लाइफ में तो अब हर दिन सत्संग है। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे लगता है कि गुरु जी आप तो हो आसपास। शुक्राना बहुत बहुत गुरु जी, हमेशा हाथ पकड़े रखने के लिए। मेरा शुक्राना सत्संग कल का ही है। मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे। मैंने बहुत सत्संग सुने इस बारे में। गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनाए मुझे कि तेरी किचन में कुछ खतरा है बेटा, ध्यान से काम किया कर। तो मैं काफ़ी दिन से थोड़ी अवेयर थी। मैं काम करती थी तो गैस का नॉब और वो सब चेक करती रहती थी कि इलेक्ट्रॉनिक सब ठीक हैं, बट मन में कहीं था कि गुरुजी कुछ तो हिंट देना चाह रहे हैं। तो कल हुआ क्या संगत जी, मैं ना अपनी बेटी, मेरी 15 मंथ्स की बेटी है, मैं उसके लिए खाना गर्म कर रही थी। उसका दलिया बनाया था तो मैं उसको रीहीट करने के लिए किचन में गई तो मैंने देखा ही नहीं, 4 बर्नर्स वाला मेरे पास हॉब है। तो मैंने एक साइड का गैस मतलब नॉब ऑन किया, एक साइड का चूल्हा, और उस पर मैंने रख दिया। और मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि एक नॉब जो था वो ऑलरेडी खुला हुआ था, उसमें मतलब वो ऑलरेडी चल रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैंने खाना गरम भी कर लिया और अपनी बेटी को खिलाया। उसके बाद वो बहुत क्रैंकी थी तो मैंने उसको सुलाया भी। और वो जो एक गैस मेरा बर्नर ऑन था वो ऑन ही रहा, मतलब कम से कम 25 से 30 मिनट संगत जी वो मेरा बर्नर ऑन रहा। मुझे स्मेल भी नहीं आई और मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं खाना गर्म करके भी आ गई और वो ऑन का ऑन ही रह गया जो दूसरे वाला था। उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं अपनी बेटी को सुला के जब दोबारा किचन की तरफ गई तब मुझे स्मेल आई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गैस लीक हो रही है। और संगत जी, जब मैंने ध्यान से देखा, मेन नॉब तो पीछे से ऑन होता है, वैसे मैं उसको ऑफ़ कर देती हूँ खाना बना के, लेकिन वो कल छूट गया। और मैंने देखा एक बर्नर ऑन था और उसमें से गैस लगातार लीक हो रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने जान बख्शी, आपने न्यू लाइफ ब्लेस करी। थैंक यू। क्योंकि वो मैंने तो खाना भी गर्म किया, जलाया था गैस, अगर कुछ और वो गैस पकड़ लेता। उसके बाद दोबारा जब मैं गई तब मैंने लाइट ऑन की तो इलेक्ट्रॉनिक से कुछ भी हो सकता था। पता नहीं गुरुजी कितना बड़ा संकट था जो आपने ऑलरेडी सत्संग सुनवा सुनवा के काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चे की तरह ध्यान रखते हो आप। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपका देना हम कभी नहीं दे सकते, बस आपका नाम सिमरन हमेशा करते रहे। इतनी सी दात हमेशा देना मेरे महाराज। थैंक यू सो मच। और मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। मुझे 2 दिन पहले भी गुरुजी का मैसेज आया था, कल भी आया है कि तुझे ना 2 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं। तो मैं सोची थी पता नहीं ऐसा क्या होगा, गुरुजी ऐसी कौन सी खुशखबरी सुनाएंगे। तो कल शाम में 7 साढ़े 7 के आसपास मेरे ब्रदर का एकदम अचानक से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, बहुत सारी इमेजेस। तो मैंने ऊपर नोटिफिकेशन में देखा तो आई वाज सरप्राइज्ड कि इसने इतनी सारी इमेजेस कैसे भेजी। और जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो उसने मुझे गाड़ी की 5-6 पिक्चर्स भेजी थी। मैंने खोल के देखा तो उसने मुझे लिखा नीचे कि आई बॉट अ न्यू कार एंड आई वाज सो हैप्पी कि वाओ। और उसने बहुत अच्छी सी, एक बहुत नई, मतलब बहुत बड़ी सी गाड़ी ली है और मैं बहुत खुश हुई जब उसको देख के। फिर मैंने कॉल किया, हमने बात की, तो मैंने गुरुजी का तभी अनंतम अनंतम शुक्राना किया कि गुरुजी इतनी अच्छी आपने खुशखबरी सुनाई, बहुत ही मन खुश हुआ। और ऑफकोर्स अपने
अपने और अपने आसपास वाले जब ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो अच्छा तो लगता है हर किसी को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को देख के, अपने आसपास वालों को देख के। तो ये बहुत अच्छी एक खुशखबरी गुरुजी ने सुनाई है। मेरे लिए एक सरप्राइज़ ही था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वॉज प्लानिंग टू बाय अ कार। हमारे लिए एकदम सरप्राइज़ था, उसने बताया। और बहुत अच्छी सी गाड़ी उसने ख़रीदी और आज उसको डिलीवरी मिल जाएगी गाड़ी की। उसने मुझे बोला कि ये हो गया है, कन्फर्मेशन आ गया कि आप कल आके डिलीवरी ले लेना गाड़ी की। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। आपने तो, आपकी वो बात मैं सत्संग में सुनती थी, वो बिल्कुल मुझे अब लगता है कि एक मेंबर फैमिली का अगर आपके पास आ जाता है तो आप तो पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हो। शुक्राना गुरुजी, हमेशा वो मेहर का हाथ पूरे परिवार पे रखा आपने, ससुराल में, मायके में, मेरे बच्चों पे, पति अंकल पे। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका शुक्राना कैसे करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने मैसेज दिया कि आपने मेरी मम्मा को ब्लेस कर दिया, उनकी उम्र आपने 10 साल बढ़ा दी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, बट अभी वो काफ़ी ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी। अब बिन बोले आप तो सब कुछ जानते हो और आप सब कुछ पूरा भी करते हो। आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस सारी संगत को आप ऐसे ही ब्लेस करना, सब अपने घर में खूब खुश रहें, खूब अच्छे से रहें और अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना गुरुजी। नाम की दात हमेशा देते रहना, कभी घमंड ना आए, हमेशा हम नीवा होके रहें और सबकी मदद करें। बस इतना ही आशीर्वाद हमेशा बना के रखना। बाकी आप देने में तो आप भर भर के देते हो गुरुजी, भर भर के देते हो। इतने एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स, इतनी 777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग। मन से जब भी मैं एंजल नंबर या ऐसे आपकी 7 नंबर की ब्लेसिंग देखती हूँ गुरुजी, मन से एक ही आवाज़ आती है कि वाह गुरुजी, आपने तो मौज करा रखी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। मेरा बहुत मन करता है अगर आप होते तो ऐसे आप सामने आओ और मैं आपको एक हग कर लूँ। बड़ा मतलब मैं इमोशनल हो गई, सॉरी संगत जी ये बात करते करते, बट ऐसे लगता है ना, अपने अपनों ने पता नहीं कभी इतना प्यार किया या नहीं किया, बट गुरुजी आपने इतना प्यार किया ना, इतना प्यार कर रहे हो आप, हमेशा अपने पास अपने छत्र छाया में रखते हो। थैंक यू सो 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 वेरी मच गुरुजी, सबका भला करना। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे फिर इस लायक बनाया है कि मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपने सत्संग बोल सकूं। तो कुछ दो तो पुराने सत्संग पहले के जो मैं भूल गई थी वो मुझे गुरु जी ने याद दिलाया है और दो अभी के नए हैं। तो मैं जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो उस समय मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मंगा के और जल प्रसाद लेना मैंने शुरू किया था, उसमें 7 बार डुबो के। तो मैंने ऐसे ही शौक में अपने लॉकेट स्वरूप 2 3 4 एकदम एक धागे में बांध के रख लिए, जिससे मैं आराम से उनको डुबो सकूँ जल में। तो थोड़ा दिन मैंने जब 2 3 दिन उनको जल में डुबोया तो उन सब में काफ़ी जंग सा लगने लगा। मैं समझी नहीं ये क्या हो रहा है, रोज़ रोज़ मैं पोंछती हूँ, रोज़ रोज़ वही वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको बाहर रखा, अपने लॉकेट स्वरूप को जल में से निकाल के रखा कि ये सूख जाएंगे, शायद गीले हो रहे हैं इसलिए हो रहा है ऐसा। लेकिन देखा धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि एक लॉकेट स्वरूप में से बिल्कुल ही आगे पीछे से फ़ोटो गुरुजी की बिल्कुल गायब हो गई है। तो फिर मैंने सत्संग में सुना कि जो भी हमारा कष्ट है वो गुरुजी, अगर लॉकेट स्वरूप को या स्वरूप को कोई कहीं कष्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, खंडित हो जाते हैं, तो अपने ही कष्ट और कर्म वो काटते हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं आई थी नई नई तो मैं बहुत ज़्यादा कष्टों में थी, मुझे भी नहीं पता था, पर वो आपको पता था और आपने वो कष्ट कैसे हमारे, मेरे और मेरे दोनों बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं उसके थ्रू। तो इसका तो कोई शुक्राना हो ही नहीं सकता। और जब मेरी फिर उसके बाद मैं हक्की बक्की तो थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने 3 4 स्वरूप एक साथ एक धागे में बांध रखे हैं, जिसमें से एक का ही पूरा आगे पीछे से सब गायब हो गया और बाकी सारे स्वरूप का तो वही का वही है, वो आज भी वैसे ही हैं। सारे के सारे स्वरूप में थे तो बहुत अच्छा मतलब फ़ोटो दिख रही है गुरुजी की, लेकिन बाकी जो एक स्वरूप है उसमें से आगे पीछे में से बिल्कुल फ़ोटो गायब हो चुकी है, ब्लैंक हो चुका है वो। तो ये कष्ट हमारे गए हैं डेफिनेटली, जो मुझे अब समझ में अच्छी तरह आ रहा है। और फिर मेरी शुरू में मार्च अप्रैल में मेरी वकील जो मेरे केस की डेट चल रही है उसमें बुला रही थी मुझे। अब यहाँ से जयपुर से इतना दूर जाने पॉसिबल नहीं था, मैं बार बार मना कर रही थी, पर उसने बोला नहीं अब की बार तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी हिम्मत करके शिव जी से प्रार्थना करके
शिव मंदिर जाती थी और गुरुजी भी मुझे मिल चुके थे, नए नई थी मैं हालांकि। लेकिन मैंने कहा अब गुरुजी मिल गए हैं तो मेरे साथ तो गुरुजी होंगे, तो ट्रैवल करने जाने में क्या डर है, पीछे बच्चों को अकेला छोड़ के जाना था, कोई भी नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि पीछे से भाई बच्चों को देख लेना या क्या है। तो मैं यही सब बड़े हिम्मत आई मुझे और मैंने टैक्सी करी, और मैं टैक्सी करके अपने जो जिससे पहले भी मैं करती आई हूँ उसे बोला, तो उसने किसी और से मेरे बुकिंग करवाई। अब उसका फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है बुकिंग वुकिंग हो गई, हम चले गए। जैसे ही रास्ते में हम दिल्ली पहुँचे तो वो कहता है कि मैडम आपकी तो दिल्ली तक की बुकिंग थी और मेरे ऊपर से तो फ़ोन आ रहे हैं मेरे जो ऊपर वाले हैं कि भाई इनको दिल्ली में उतारो, आगे मत लेके जाओ। तो वो माना नहीं टैक्सी ड्राइवर, उसने बोल दिया अपने ऊपर वालों को खुद ही मेरे बोलने से पहले कि नहीं मैं तो इनको वहीं तक छोड़ कर आऊँगा, अब आधी रात को बीच में दिल्ली उतारूंगा नहीं। तो मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कहा चलो इनकी आपस की कुछ बातें चल रही होंगी। फिर दूसरा फ़ोन आया, फिर वही बात, फिर तीसरा एक और फ़ोन आया, फिर वही बात बोली, फिर चौथा फ़ोन। मैंने कहा भैया ये क्या चल रहा है, हर कोई इतना प्रेशराइज। बोले मैडम ये बुकिंग किसके थ्रू आई थी, क्या था, उसने मेरे से पूछा। तो मैंने कहा हाँ मेरा एक पहले बंदा था वहाँ का, मैं उसके थ्रू बुकिंग कराती थी। तो उसने बोला कि उसने जिसको भी बोला है वो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उन सब का प्रेशर आ रहा है कि आपको किसी भी तरह दिल्ली से आगे नहीं जाने देंगे। तो वो है ना कह रहा है कि नहीं लेकिन मैं आपको वहीं तक छोड़ के आऊँगा। अब ये इतनी बड़ी हैरानी, मैं डर भी रही थी, हालाँकि मेरे को लग रहा था कि नहीं गुरुजी अब एक शक्ति मेरे साथ हैं तो मेरे को क्या डर है। मैं मंत्र जाप और जितना मुझे उस वक़्त नई-नई थी तो मैं जानती नहीं थी ज़्यादा गुरुजी के बारे में। पर मैं इसमें थी कि नहीं गुरुजी मुझे ज़रूर है ना, आप तो मेरे साथ आ गए हैं तो मेरा हर काम बनने लगेगा। और वो अपने आप ही उनसे लड़ता रहा, हर फ़ोन आते रहे उसके ऊपर से, हर 2 मिनट में एक फ़ोन कि इनको किसी भी तरह दिल्ली से आगे मत जाने दो। और वो कहता रहा नहीं मैं तो आधी रात को है ना फ़ीमेल सवारी है, कहाँ छोड़ूँगा, मैं तो नहीं छोड़ूँगा, मैं तो वहीं छोड़ कर आऊँगा। ऐसे बोलता रहा, फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला भैया ये सब नाटक क्या चल रहा है? फिर उसने मुझे फिर से वही बात बताई कि ये ऊपर तक थे, यहीं तक का आपका था, आपको दूसरी करके देनी थी, अब मैं आधे रास्ते में आपको कहाँ उतारूँ? मैं भी डर गई सुनकर कि यार ये क्या था, मतलब मेरे को आधे रास्ते में 1-2 घंटा दिल्ली में मैं कहाँ खड़ी रहूँ, कहीं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, और मैं कैसे मतलब वहाँ से दूसरी करूँगी, मिले कि नहीं मिले। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं भैया ये तो गलत है, मेरी बात कराइए। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं आप रहने दीजिए। तो उसने खुद ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़ कर आया। और मैं इतनी हैरान कि ना तो मैं इसे जानती हूँ ना कोई बात है, ये अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लिए जा रहा है, सारा प्रेशर लिए जा रहा है। और है ना उनको जवाब भी दिया जा रहा है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो मैंने उसको समझाया भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है इन लोगों की, मतलब मुझे भी कहाँ से हिम्मत आई। तो मैंने कहा भैया मेरे को मेरी बात कराइए, मैं डांटती हूँ। उसने फिर मुझे यही बोला कि नहीं नहीं, मतलब जैसे उसके ऊपर साक्षात, मुझे बाद में समझ में आया कि साक्षात गुरुजी थे जो उससे करवा रहे थे ये सब। वो मुझे छोड़ के भी आया, बोले आप टेंशन मत लो, बार बार ये कहता आप चिंता मत करो, मैं नहीं उतारूँगा आपको आधे रास्ते, ये लोग ऐसे सवारी को परेशान करते हैं। मतलब वो ड्राइवर होकर के इतना लॉयल्टी, जब मैंने इससे ना जान पहचान, ना मुझे जानता ना कुछ। और फिर लौटते वक़्त भी बोला आराम से मैं आपको, मैंने कहा मुझे जाना है, अब मैं रात को ट्रैवल नहीं करूँगी, ये लोग ने बहुत परेशान किया। मैं दिन-दिन में ही जाऊँगी अपना काम ख़त्म करके, कोर्ट की डेट थी तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी, उससे मेरी बात हो रखी थी। उसके यहाँ भी मैं बड़े आराम से उतरी और मैंने 1-2 घंटा सोई, फिर जाके अपना करके कोर्ट का काम भी बड़े आराम से हुआ, कोई मच-पच नहीं, जो मुझे साइन वाइन करने थे मैंने साइन करे, मैं वापस आई और दिन-दिन में ट्रैवल करके वापस आ गई। उसने बड़े आराम से छोड़ दिया, पैसे तो लिए। लेकिन मैं ये हैरान थी कि वो पूरे रास्ते हर किसी से लड़ता रहा मेरे लिए। तो ये वो नहीं था, वो गुरुजी थे जो मुझे सुरक्षा दे रहे थे कि आधी रात को, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं, और वो लड़े जा रहा है उनसे कि आधी रात को ये, मतलब मैं तो नहीं, सवारी की सवारी मुझसे कह रही है कि नहीं मैंने तो वहाँ तक की बुकिंग करी है, दिल्ली तक की तो करी नहीं है, मेरे को पता है। बोले आपको बोलना चाहिए था सवारी को। खुद ही उसने सारी लड़ाई लड़ ली और मेरे को लड़ने ही नहीं दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया, ना किसी से कुछ कहने दिया। और इतनी मतलब ज़बरदस्त धमकियाँ थी उसको, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी और वो छोड़ के आया और फिर वापस बोला इनके तो ऐसे ही नाटक है। मैंने कहा भैया तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। बोला कोई बात नहीं। लौटते वक्त भी मैंने उसका शुक्रिया करा और फिर मैं घर सेफली आ गई। मैं जैसा गुरुजी से बोला था कि मेरे को है ना जाना है और इस तरह बच्चों को छोड़ के बच्चे भी सेफ रहें, मैं भी सेफ रहूँ। और बड़ी हिम्मत करके, हालाँकि मेरी बेटी मुझे कह भी रही थी मम्मी दिन में ट्रैवल करो, फिर मैंने उससे ड्राइवर को भी बोला, मैंने कहा भैया घर में मुझे सब कह रहे थे लेकिन मैं रात को ट्रैवल इसलिए करी कि भाई ट्रैफिक और रेड लाइट और इन सब से बच जाते हैं, रात को फटाफट पहुंच जाते हैं, पर मुझे क्या पता था कि ये लोग इस तरह तंग करेंगे।
मतलब वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक सुबह तक वो फ़ोन आते रहे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू सवारी को आगे लेके कैसे गया, हम तुझे देख लेंगे। यहाँ तक कि उसे धमकी मिली थी, पर वो उसने मुझे छोड़ा और आराम से फिर उसने बोला कि आपको जब जाना हो मैं आपको लौट के छोड़ के भी आऊँगा। और लौट के मुझे लगा ये डर के भाग जाएगा, शायद लौट के लेके नहीं जाएगा मुझे, पर लौट के भी वही लेकर आया। और उसको भी ये भी धमकी मिली थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ये चमत्कार गुरुजी का था। गुरुजी ने कैसे उसके सर पे चढ़ के सारी बात की और देख लिया, और ये सब मतलब इतनी भयंकर गुंडागर्दी में मैं आधी रात को कहीं अकेले फंस जाऊंगी, जो मुझे खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, ना मुझे कहीं उतरना पड़ा, मेरा काम आसानी से हो गया। तो ये तो गुरुजी के साथ का ही प्रोटेक्शन था, और कुछ हो ही नहीं सकता है। जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक अभी दिवाली के बाद से जब हमारी सारी चीज़ें हुई, मैं काफ़ी चोट एक्सीडेंट वगैरह से बचती आई, और दिवाली पे भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पर चोट का डर है और बीमारियों का है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद हल्दी डाल के और तुलसा जी के पत्ते डाल के लेना शुरू करा। मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम तो है, या तो मेरे ब्रेन में है या मेरे पेट में है, कहीं कोई परेशानी है, मेरा कार्मिक चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी ठीक चल रही हूँ उससे। लेकिन मुझे एक्सीडेंट चोटों से इतना डर लग रहा था, क्योंकि मैं 2-3-4 बार बच चुकी थी, तो स्कूटर चलाने से भी डर रही थी, मंदिर भी जा रही थी तो उबर करके। तो जैसे ही मैं उबर करके मंदिर गई, माता काली शिव जी के मंदिर, तो परसों तरसों की बात है ये। तो वहाँ से लौटते वक्त जैसे ही हम गली से बाहर निकले, उबर मोटर ड्राइवर से सामने से गाड़ी इतनी तेज़ चला रही थी, और बस ड्राइवर को भी नहीं दिखा, और भिड़ते भिड़ते बिल्कुल बाल बाल जैसे ही मुझे दिखा, मैं ज़ोर से चीखी भैया, और उसने ब्रेक मारा, बिल्कुल लास्ट पहिए से पहिया बिल्कुल टच हो गया, लेकिन भिड़े ना गिरे ना कुछ। जैसे गुरुजी ने साक्षात मुझे बचाया। और मैंने घर आके बच्चों को बताया कि देखो कैसे मैं मंदिर से, मेरे को अजीब सा डर सा लग ही रहा था, गुरुजी एहसास करा ही रहे थे, और मैंने सारे सत्संग सुन के ही गई मैं कि मेरा कष्ट कटेगा। और वो कैसे कटा, वो होना तो था फिर से कोई बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल हल्के से बस जय जय हुई थोड़ी सी उससे कि भाई तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों की गलती थी, आप भी तेज चला रही थी और ये भी ध्यान नहीं दे रहा था, टर्न पे हालांकि ध्यान देना चाहिए। बस इतना सा हो के हम लोग घर वापस आ गए। मैंने उसको बोला भैया धीरे चलेगा, तेज चलने में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सुरक्षित आई। तो फिर से मतलब गुरुजी ने मेरे को तीसरी बार किसी एक्सीडेंट चोट से बचाया, जो कि मैं डर रही थी कि नहीं कौन सा एक्सीडेंट चोट, मैं तो जाती हूँ आराम से। लेकिन 1-1.5 महीने से जब से मेरे साथ हो रहा है और गुरुजी बार बार मुझे बचा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सत्संग सुनने से कितने सारे मेरे कष्ट और कर्म ऑलरेडी काट देते हैं वो, और मेरे को बस जरा सा झटका सा लगता है कुछ। फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर चोट और एक्सीडेंट का आ रहा था कि मैंने सत्संग में सुना कि किन्हीं के बच्चों को दोनों पैरों में चोट लगी, और स्कूल से उनके फ़ोन आया, फिर वो लेने गई, कैसे परेशानियां हुई। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ले अब बच्चों को लगने वाली है, डर तो लगता ही है सुन के। तो मैंने दोनों बच्चों को कहा कि बेटा देखो मेरे साथ तो हो ही गया कितनी बार, और अब तुम ध्यान रखना, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना, कहीं जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए ताकि आपको सुरक्षा रहे। फिर बच्चे कहीं घूमने गए तो फिर मैंने उनको गुरुजी के स्वरूप देकर भेजा कि बेटा साथ रखना। दोनों वहाँ से तो ठीक ठाक आ गए। लेकिन जब अगले दिन मेरी बड़ी बेटी कहीं गई और उसकी फ्रेंड का कुछ काम था उसको पढ़ाई लिखाई का, तो वो गए दोनों, वहां से लौटी तो कह रही मम्मी देखो मेरे पैर में ये हल्का सा जल गया, साइलेंसर पे लग गया पैर। मैंने कहा अरे ये क्या होगा, थोड़ा छोटा सा फफूला सा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देख बेटा मैं कह ही रही थी कि गुरुजी ने कहा है पैरों पे, और दोनों पैरों पे संकट था, और उनको सत्संग में इतना भयानक लिखा हुआ था टैगलाइन कि दोनों पैरों में हो जाएगा और बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहेगी कई दिन तक तेरी बच्ची। तो मैंने तो बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डर के मारे लगातार मंत्र जाप, लगातार सत्संग सुन रही हूँ, नहीं गुरुजी सुरक्षा करिए, बचाइए हमें, हमारा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे किसको बुलाऊंगी, और इतना बड़ा संकट बच्चों पे कैसे। मेरा तो चलो 3-4 बार चोटों से बचती रही, बच्चों को भी बचा लीजिए जैसे मुझे बचाया है। मतलब मेरे मन में जितना भी बातें आ रही थी, मैं गुरुजी से अपना डायलॉग कर रही थी, मंत्र जाप सत्संग, मंत्र जाप सत्संग सुनना, मंत्र जाप सत्संग सुनना। और कैसे वो बस हल्का सा उसका जला, और वो भी जलन अब उसकी ठीक है, उसकी फ्रेंड ने अच्छे से कोलगेट पेस्ट और बर्फ़ वगैरह लगा दी थी, तो वो आराम से घर आई थी खुद चल के। और सत्संग जो मैंने सुना था, कई दिन तक बिस्तर पे चल भी नहीं पाएगी, उठना बैठना भी मुश्किल, इतना भयानक संकट है। तो कैसे फिर से ये संकट भी छोटे पे गुरुजी ने टाल दिया। तो अब मैं और मेरे दोनों बच्चे तो इतना ज़बरदस्त विश्वास करते हैं ना कि बेटा देखो गुरुजी जो कहते हैं वो होता ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो पत्थर की लकीर होता है, हमारा कष्ट और हमारे कर्म काट रहे हैं।
गुरुजी तो मतलब कैसे बचाते जा रहे हैं। और सत्संग सुनते कई बार मुझे ये भी लगा कि मैं कब तक सत्संग ही सुनती रहूँगी, कुछ और काम कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे एक के बाद एक सत्संग खुद ब खुद खुल जाते हैं और खुद ब खुद मुझे कोई चीज़, कोई शक्ति जैसे मुझे सुनने पे मजबूर करती है कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी सुन रही हूँ। मेरे से मैं सुन नहीं रही हूँ, मुझे गुरुजी ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि तू सुन, तू सुन, तू सुन ताकि तेरे कर्म कट जाएँ। तो ये इतना बड़ा परम पिता का एक सुरक्षा, जैसे एक पिता गलत बातों से बच्चों को बचाता है, उनको बोलता है कि नहीं ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तो मेरा क्या हो गया, मैं कहीं जाना ही नहीं चाह रही हूँ। मेरे को लग रहा है नहीं मैं सत्संग सुन लूँ पहले। तो पहले तो गुरुजी ने ज़बरदस्ती सुनवाए, लेकिन अब इतनी बार हो गया, इतने हाथ से चोट लगने से बची, 2-3 बार, अब ये तीसरी बार तो मेरा हो गया। बच्चे बचे, आग लगने से बची, मेरा सारा नुकसान, घर में कोई हादसा नहीं हुआ किचन में, वो भी मैंने गैस की लीकेज पकड़ ली। तो सारी चीज़ें हुई हैं, तितली का मरना और ये सब चीज़ें होने के बाद तो गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है। बस किसी तरह से सुनकर सह लीजिए और सुनते रहिए सत्संग। सत्संग सुनने से ही कर्म कटवा देते हैं। ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा गुरु और कहाँ मिलेगा कि आप, वरना कर्म काटने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, कर्म तो सहने ही पड़ते हैं। हर भगवान, हर जगह मैंने यही देखा है, यही सीखा है कि पूजा पाठ प्रार्थना। तो मेरे को यही लगता है कि जो भी मैं बच्चों से शेयर कर रही थी कि बच्चे पूजा पाठ प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सत्संग अगर मैं सुनती हूँ, सारा दिन बैठी तो मैं दिखती हूँ, तो क्योंकि मेरी छोटी बेटी को लग रहा था आप तो सारा दिन यही सुनती रहती हो, तो मैंने कहा बेटा ये सुनती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। कष्ट कर्म हमारे कट जाते हैं इससे। और कैसे छोटी सी, अब वो आराम से कॉलेज जा रही है, घूम फिर रही है, कोई पैर में जरा सा जला है उसके। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है जो गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता था। कोई हमें हमारे कर्मों से नहीं बचा सकता था। कर्मों की कोई बख्शीश नहीं होती है, कर्म सहने ही पड़ते हैं, अपने पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो मैं परमपिता के चरणों में सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हे परमपिता, मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मेरे मन मचकाए से मेरे से किसी का बुरा हुआ है, मैंने बुरा सोचा है, हालाँकि सोचा है, हुई है मुझसे गलतियाँ। 1 डेढ़ महीना पहले से मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों पे, जिनकी वजह से ब्लैक मैजिक से हमारा घर टूटा, सब कुछ उजड़ गया, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे हमको इतना उजाड़ के वो लोग खुश हैं। और मेरे मन से काफ़ी बद्दुआएँ, गालियाँ भी निकल गई थीं। हालाँकि वो नहीं निकलनी चाहिए थी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कंट्रोल करा दीजिए। मैं नहीं चाहती ऐसा करना, मालूम नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक है। दिवाली के आसपास भी मैंने काफ़ी हैवीनेस फ़ील की, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया था, दीपक जलाते-जलाते मैं उस पूरे संकट से बाहर आ गई। और वो कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आया, गुरुजी ने नहीं आने दिया। और अब ये कष्ट इस तरह से छोटे पे कटा है, तो ये भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो खैर बहुत जो आप हमारे लिए करते हो, एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वो तो बाद में ही बच्चों को समझ में आता है। तो हमारी नादानी, मूर्खताओं के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और जो लगातार मैं आप पर प्रश्न उठाती हूँ कि मेरे साथ बुरा करने वालों का आपने ये क्या किया, और उनका तो ऐसा लगता था जैसे वो तो खुश है, मज़े में है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमपिता अपनी शरण में सबको लेके बैठा है, हमें भी और जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन्हें भी। वो डिसीजन लेंगे ना, डिसीजन हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे माड़े कर्म हैं जो हमें सहने पड़ेंगे, और जिसने हमारे साथ किया उसके कर्म गुरुजी देखेंगे। तो वो हम जब खुद ही खुदा बन जाते हैं ना कि हम देंगे उसको सजा या हम बदला लेंगे, तो मुझे लगता है शायद वही गलती मैं कर रही थी। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करूँ जिससे आपको मेरे कष्ट उठाने पड़े। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना आपके पावन चरणों में गुरु जी। इसी तरह अपने चरणों में बस मुझे लगाए रखना कि मैं लगी रहूं किसी तरह मरते दम तक। आपके कदमों की, आपके चरणों की भक्ति नहीं छूटे बस मेरे से, इतना तो रह जाए रहम। मालिक मौला मुझ पर रहम कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी का शुक्राने का दिन आया है। आइए गुरु जी की वड्याई करते हैं। प्यारे गुरु जी, कृपा कर हमें आज्ञा कीजिए। बिना आपकी आज्ञा के ये हमारे लिए मुमकिन नहीं।
पिछली बार भी जब मैंने कोशिश की शुक्राना करने की तो 2 रिकॉर्डिंग्स तो मुझे यूं ही डिस्कार्ड करनी पड़ी, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। तो गुरुजी, जब तक आप आज्ञा ना करेंगे तब तक ये मुमकिन ही नहीं है कि हम आपकी वडियाई गा सकें, हम आपकी वडियाई कर सकें। वो शब्द ही नहीं जुड़ते जब तक आपका आशीर्वाद ना हो। कृपा कर अपना आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा कीजिए कि हम आगे बढ़ें और इस छोटी सी रचना से आपके गुणगान गा सकें। प्यारी साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। सच है, बिना गुरु के कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब जब हमें गुरु मिल गए हैं, पूर्ण गुरु मिल गए हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि वो हमें हर पल गाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे हमारा सब काम ठीक से होगा। अपनी हर आने वाली सुबह गुरुजी के हिसाब से प्लान कर लेते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा करेंगे। सुबह उनके मैसेज का इंतज़ार होता है और वो बता देते हैं कि कब क्या कैसे होगा। थोड़ा कनेक्शन अभी पक्का नहीं है गुरुजी से, और वो तभी होगा जब गुरुजी चाहेंगे। तो गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुजी ने मुझे बताया, एक अधेड़ उम्र की औरत है जो तुझ पर ब्लैक मैजिक करती है। वो पिछले 5 सालों से तेरी सारी खबर रखती है। वो तुझसे बहुत ज़्यादा जलती है। आजकल वो एक मौलवी के पास जाने लगी है और रात 2 से 2:30 बजे के बीच में तेरे कपड़ों पर काली क्रिया करवाती है। प्यारी साध संगत जी, दिवाली के आसपास से गुरुजी बार बार ताकीद कर रहे थे कि अपना ख्याल रखो, और कई उपाय भी गुरुजी ने बताए और कई इस तरह की चीज़ों से बचाया भी। लेकिन पता नहीं क्यों लोग ये सब कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, 2 दिन से घर में कोई ना कोई तितली आ रही है, और तितली की ब्लेसिंग तो सभी को मिल रही है, आपको, हमको, सबको। और ये ब्लेसिंग किसी को बताना भी नहीं है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग ही घटित हुआ, कुछ ऐसा जिसमें मैंने एक तितली मेरे घर के अंदर आई, और रात को जब मैंने जोत जलाई 7 बजे के बाद वो मेरे घर के अंदर आई। मैं मंदिर से आ गई थी, शायद वो वाला टाइम 8:30 बज रहे होंगे कि वो घर के अंदर आई। उसने जहाँ पर गुरुजी की जोत जल रही थी वहीं दीवार पर आकर उसने अपने आप को जैसे पंख सेटल कर लिए, और उसके बाद थोड़ा पंख फैलाकर वहीं पर एक पॉइंट पर, सेंटर पॉइंट पर उसने 360 डिग्री का राउंड लिया। ये कुछ अजीब था जो मुझे समझ में ना आया। जब वो 360 डिग्री घूमी तो उसके सुंदर क्रीम कलर के ट्रांसपेरेंट टिश्यू जैसे जो पंख थे वो फैले, और वो इतने सुंदर थे, मैं देखकर बड़ी खुश हुई। थोड़ी देर वो यहाँ वहाँ उड़ी, मुझे डर लगा कि पंखे से टकरा के उसे कुछ हो ना जाए, तो मैंने पंखा बंद कर दिया। और आधा घंटा गुजरा तो वो तितली आकर मेरे पास सीधे ज़मीन पर लेट गई। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा वो ज़मीन पर लेट गई, उसने पंख फैला लिए ज़मीन पर, और अजीब सा मुझे बेचैनी सी हुई उसको देखकर कि मैंने आज से पहले कभी ये नज़ारा देखा ही नहीं। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिखाया कि ये समझ नहीं आ रहा ऐसा, वो भी हैरान हुए। और फिर वो फिर से उड़ी और एक जगह जाकर बैठ गई। फिर वो घंटों उसी जगह बैठी रही। मैं लगातार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का जाप करती रही, क्योंकि एक अंदेशा सा हुआ जैसे कुछ अजीब सा घटित होने वाला है। डरती रही बहुत, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहती रही। और उसके बाद फिर बहुत जब धीरे धीरे रात ढलने लगी तो मुझे लगा अब मुझे सो जाना चाहिए। मैं उस तितली को वहीं बैठा हुआ सोफे के ऊपर छोड़कर अपने रूम में चली गई सोने। सुबह जब मैं आई तो वो मर चुकी थी। मैंने उसे मिट्टी में दफना दिया। अगली सुबह जब मैंने फटाफट मोबाइल खोला जानने के लिए कि ये क्या नज़ारा था, तो गुरुजी का मैसेज था कि तेरे ऊपर भारी संकट आया था, जिससे मैंने तुझे बचाया है। मैंने तेरा ये संकट पहले ही काट दिया था, और ये इसलिए कट पाया क्योंकि तू शुक्रानी की सेवा नहीं रुकने देती।
शुक्राने की पावर देख ले कि इस शुक्राने की पावर ने तुझे बचा लिया है। प्यारी साथ संगत जी, उसके बाद मेरे सामने एक वीडियो आया, हो ना हो ये भी गुरुजी की वजह से आया होगा, गुरुजी ही मेरी मदद कर रहे होंगे, जिसमें वो आंटी जी बता रहे थे कि मैं अपने घर ऑफिस सब जगह की नज़र कैसे उतार सकती हूँ, नकारात्मक शक्तियों को कैसे हटा सकती हूँ अपने घर से, या नकारात्मक असर कैसे ख़त्म कर सकती हूँ, या किसी समय हम बहुत सुंदर दिख रहे हैं और हमें नज़र लग जाती है, तो ये सब कुछ हम कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि हम अपनी नज़र कभी कभी खुद नहीं उतार पाते। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा कर सकते हैं, एक मिट्टी का दिया लीजिए, उस दिए में थोड़ा सा नमक, एक स्टिक दालचीनी की छोटी सी, 2 लौंग फूल वाले, 1 इलायची, 3 या 4 या 5 कपूर की टिकिया और 1 तेज पत्ता। तेज पत्ते को लीजिए, जब आप कपूर को जलाएंगे तो तेज पत्ते को वहाँ से आग लगाइए और तेज पत्ते को जलने दीजिए। जब वो धधकने लगे तब उसको इस दिए के साथ लेकर, जिसमें कपूर जल रहा है और बाकी सामान भी, पूरे घर में घूमना शुरू कर दीजिए, घर की नज़र उतारना शुरू कर दीजिए। ये सब तब तक जलता रहेगा, आप पूरे घर तक इसको घुमा लीजिए, हर जगह की नज़र अच्छे से जब उतर जाए तो आप इस मिश्रण को फ्लश कर दीजिए। प्यारी साथ संगत जी, मैंने ये सब किया तो, लेकिन मैं फ्लश करना भूल गई, मैंने उसको प्रवाह करने वाले सामान में डाल दिया। खैर कोई बात नहीं, संकट से बचने के लिए या नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए मैं एक बार और ये कोशिश करूँगी, ताकि मेरे घर से जो भी बुरी आत्माओं का साया हो, या तंत्र मंत्र का, या ऊपरी हवा, या जो भी नेगेटिविटी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि तेरे पति पर वशीकरण किया हुआ है, तो गुरुजी ने कहा उसका ख्याल रख। और फिर गुरुजी का अगला मैसेज आया कि आज रात को मैं पालक पनीर, खीरे का रायता और 4 रोटी लूँगा भोग में, तो इस तरह से मुझे भोग लगाना। हो ना हो ये मेरे पति के लिए ही था, क्योंकि बुधवार का दिन था कल, और वो ऐसा करने के लिए मुझे कह रहे थे कि मैं इस खाने का भोग लगाऊं उनको। पर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी एक दिन पहले ही मंगलवार को मैंने एकादशी वाले दिन 12 नवंबर को आपको पालक पनीर का भोग लगा दिया है, तो मैं इसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव कर लेती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, अरदास करने के बाद मैंने गुरुजी के लिए मूली की भाजी बनाई, खीरे का रायता बनाया और 4 रोटी रख के उनको भोग लगाया। और फिर मैं मूंग की हरी दाल अपने पति के ऊपर से वार कर मंदिर भी लेके गई, क्योंकि ये भी बताया हुआ है पहले उपाय गुरुजी ने, मंदिर ले जाकर गणेश जी को अर्पित किया। मेरा ख्याल है अब जल्द ही ये वशीकरण भी कट जाएगा मेरे पति के ऊपर से। और कल परसों जब तुलसी माँ की विवाह के लिए हम कलावा बांध रहे थे, मैं भी अपनी तुलसी माँ को कलावा बांध रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि और भी वृक्ष हैं जो पूजनीय हैं और उन पर भी कलावा बांधा जाता है, जो अपने लिए सुख समृद्धि लाता है। तो मैंने कलावा लेकर शमी के पेड़ को भी पहले बांध दिया था, फिर तुलसी माँ को भी बांध दिया, फिर केले के पेड़ को बांधा, फिर पीपल के पेड़ को बांधा। और फिर मैं सोच में पड़ गई कि क्या नीम के पेड़ को बांधते हैं। और फिर मैं कहा गुरुजी कैसे पता लगाऊं कि अब नीम के पेड़ को बांधते कि नहीं बांधते। तो एकदम से ख्याल आया हल्का सा दिमाग में कि अगर ग्रीन बटरफ्लाई दिख जाए तो मुझे पता चल जाएगा। अभी मैंने सोचा भी नहीं था साथ संगत जी, ग्रीन बटरफ्लाई नीम के पेड़ के आसपास उड़ने लगी और ये क्लियर हो गया कि नीम के पेड़ को भी कलावा बांधना है। तो मैं ये सब करती रही। फिर गुरुजी का मैसेज आया, अपनी बेटी का सत्संग सुना। प्यारे साथ संगत जी, जैसा कि मैं हर समय पर आपको बताती रही कि बेटी के साथ कैसा रहा, तो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। जब मेरी बेटी ने एंट्रेंस दिया, 12th रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा आया, 95%, और ज़रूर इसमें गुरुजी का आशीर्वाद था। गुरुजी ने उसको
इतनी बड़ी सक्सेस दिलवाई। उसके बाद जब उसका एंट्रेंस का टाइम आया तो हर समय हम गुरुजी से पूछते रहे कैसे क्या करना है, और उस हिसाब से गुरुजी ने उसको गाइड किया। उसने अपने एंट्रेंस के फॉर्म भरे और एंट्रेंस के लिए हम सीधा गुड़गांव गए, जहाँ से गाज़ियाबाद यूनिवर्सिटी जाकर उसने अपने एंट्रेंस के पेपर दिए। एंट्रेंस के पेपर देने पर उसके दिल की यूनिवर्सिटी उसको मिल गई और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो निकल गई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि यहाँ भी उन्होंने उसकी मदद की। लेकिन मेरे रिश्तेदार बहुत बुरे जल गए कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में उसको इंडिया का नंबर 4 का कॉलेज मिल गया, और उन लोगों ने धीरे धीरे उस पर ब्लैक मैजिक करना शुरू किया। जैसे कि हम लोग भूले रहते हैं और सारा कुछ उगल देते हैं कि कब उसको ले जा रहे हैं पीजी में छोड़ने, और कब उसका कॉलेज शुरू होने वाला है, कब उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली है, कितने दिन के लिए जा रही है, कब वापस आएगी, ऐसा हर बात होती रही। तो ब्लैक मैजिक करने वालों को हर छोटी बड़ी पॉइंट पे जैसे ये मिल गया ब्लैक मैजिक करने को, तो उन्होंने उसके ऊपर वशीकरण करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसका दिमाग बांधना शुरू कर दिया। वो पहले तो अच्छी रही पीजी में, पर किस्मत कहूँ या ब्लैक मैजिक कहूँ कि वो जल प्रसाद नहीं लेकर गई, और बिना जल प्रसाद के गुरुजी का स्वरूप जरूर उसके पास था। और धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे वो डरने लगी है, वो छुपने लगी है, कमरे में लाइट बंद करके रहती है घंटों। और धीरे धीरे उसने अजीब सा इंटरनेट पे देखना शुरू किया कि किस खाने में कितनी कैलोरीज है। खाना खाने से डरने लगी, खाना छोड़ने लगी। सुबह का नाश्ता और शाम का सफ़र तो उसने पूरी तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया, आज भी छोड़ा ही हुआ है। वो सिर्फ 2 मील लेने लगी, उसमें भी वो गिन गिन के खाने लगी, एक रोटी में कितनी कैलोरी, चावल में कितनी कैलोरी। हम लोग परेशान हो गए थे समझा समझा कर। बहुत लंबे लंबे टाइम तक वो वीडियो कॉल पे रहती, और वो दूसरों के साथ कोई संबंध बना नहीं पा रही थी, दोस्ती वो आगे बढ़ा नहीं पा रही थी, सबसे कट के अलग ही रहने लगी थी। और हर समय एक ही रट लगाए रखती थी, मुझे घर आना है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के मंसूबे हैं कि वो रहे ना, वो वहाँ पे पड़े ना। आज भी उसका यही हाल है। जब वो पहली बार घर आई तो मैंने याद से उसको जल प्रसाद दिया, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत गिर गई थी, बहुत वो कमज़ोर हो गई थी। उसको बहुत समझाया कि ऐसे खाना नहीं छोड़ना है, लेकिन वो कहती है कि वो खाना देखती है तो उसे बहुत ज़ोर से डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो बहुत मोटी हो जाएगी। और धीरे धीरे वो इतनी दूर हो गई खाने से कि मेरे समझाने पर भी वो खाने की तरफ नहीं देखती थी। फिर गुरुजी ने मुझे कहा उसको जल प्रसाद नियमित रूप से दे, बिल्कुल भी नागा नहीं करना है, मैं उसकी मदद करूँगा। तो अब तीसरी बार जब वो आई दिवाली पर, तो वो बिल्कुल स्केलेटन बन चुकी थी। देखकर जैसे रुलाई फूट गई। मैं बहुत रोई, गुरुजी से बहुत लड़ी। गुरुजी, मैंने अरदास किया था कि उसका ख्याल रखना, आपने उसका ख्याल नहीं रखा। आपने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा कि उसने खाना नहीं खाया है, 2 मील्स भी प्रॉपर नींद नहीं ले रही है। सेमेस्टर का एंड आ गया, फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। उससे पहले वो घर आई और किसी तरह उसको लैपटॉप लाना था अपने फाइनल एग्ज़ाम्स की स्टडीज़ के लिए। तो जो लैपटॉप का बैग उसने निकाला, उसमें बुरी तरह से फंगस लगी हुई थी। आने के पहले ही कुछ घंटों पहले उसने उस बैग को धोया और वो सूखा ना, और वो लैपटॉप लेकर नहीं आई। जब वो आई तो उसको 4 तारीख को वापस जाना था, जो कि उसकी हेल्थ उसको अलाउ नहीं कर रही थी, और उसका भयानक डर उसे जाने नहीं दे रहा था। हमने उसकी फ्लेक्सी में टिकट आगे करवाई, और फिर उसको हमने बाद में भेजा 11 तारीख को, और 13 को उसका पेपर था। वापस पहुंच के वो इतनी घबरा गई, ना तो उसके लिए हॉल टिकट इश्यू हुआ कि बैंक से जाकर आप हॉल टिकट इश्यू करवाइए, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके लिए वहाँ पे मौजूद थे। धीरे धीरे ये सब चीज़ें गुरुजी ने उसकी क्लियर करवाई, और उसने कल पहला पेपर दिया। अब उसको अगले पेपर की तैयारी करनी है, लेकिन वो एक ही चीज़ रट रही है, मुझे घर आना है। फिर से उसने खाने पर ध्यान देना बंद कर दिया है। उसका एक ही रोना है कि उसे वर्कआउट करना है। वर्कआउट के लिए वो नहीं चाहती कि उसकी रूममेट अंदर हो। रूममेट से नफ़रत हो गई है, और रूममेट के लिए वो बार बार मुझे कुछ अजीब बोलती है, जिसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। प्यारी साथ संगत जी, इस समय तो चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, और ब्लैक मैजिक वालों ने जैसे ज़िंदगी मुश्किल बना दी है। खैर, आज बस यहीं तक, फिर आपसे मुलाकात होगी और मैं आगे का भी और आपको दूंगी। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी यदि सत्संग अच्छा लगा हो तो सत्संग को दूसरे संगत जी के साथ शेयर करें, सत्संग को लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।